बोर्ड प्रश्न पत्र 2023। आज हम गृह विज्ञान के सभी सेट्स के वीडियो देने जा रहे हैं। तो 7 वीडियो हमारे बैक टू बैक आएंगे। तो जैसा कि ये पहला वीडियो है, पहला सेट है, तो सेट फर्स्ट ईसी। इसका बहुविकल्पीय पहला प्रश्न है, 7 लीटर दूध के दाम 420 हैं, तो 1 लीटर दूध का दाम होगा। तो 7 का भाग हम 420 में दे देंगे, तो 7 छंग 42 और ये 0 का 0, कितना रुपये आ गया हमारा? 60 आ गया। गिफ्ट चेक के रुपए की राशि होती है, तो हमेशा 21, 51 इस तरीके की राशि इसमें होती है। पारिवारिक बचत की सुरक्षा का साधन है, तो ये बैंक भी है और पोस्ट ऑफिस भी है, यानी कि इसके आंसर हैं दोनों। अब जल से फैलने वाला रोग कौन सा है? जल से फैलने वाले रोग, तो जल से फैलने वाले रोग पेचिश भी है, हैजा भी है और अतिसार भी है, तो इसका आंसर है ए सभी। टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं, तो ये जंग लगे लोहे पर पाए जाते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका है H2O। और डेंगू फैलता है, तो डेंगू फैलता है मच्छर से। पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, नगरीकरण भी है, वनों की कटाई भी है, औद्योगिकरण भी है और उपरोक्त सभी भी है, इसके ये सभी। कपड़े पर निशान लगाना चाहिए, तो ये मिल्टन चौक से। घर में वस्त्र सिलने से होती है, धन की बचत भी होती है, वस्त्र की बचत भी होती है, समय की बचत भी होती है, इसका उपरोक्त सभी। सब्जियों को धोना चाहिए, काटने छीलने से पहले धोना चाहिए। रोगी का भोजन होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक है? तो ये सोडा का। मोच क्या है? मोच की क्या पहचान है? तो वहाँ दर्द भी होता है और मांसपेशियों में खिंचाव भी होता है, सूजन भी आती है और ये सभी होते हैं, तो इसका आंसर है ये सभी। श्वसन प्रक्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस द्वारा होता है? तो ये है ऑक्सीजन। किस द्वारा होता है? तो ऑक्सीजन द्वारा होता है। किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? अब यहाँ आंसर जा रहा है आपका, है तो इसका आंसर फेफड़ा है। रक्त का शुद्धिकरण नहीं, रक्त तो शुद्ध होता है फेफड़ों में, लेकिन अधिकांशतः बुक्स में आपका वृक्क दिया गया है, तो आप इसको बुक से देख लेना, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ रक्त क्षमता है, यहाँ फिल्ट्रेशन होता है रक्त का। और यहाँ पर रक्त, शुद्ध रक्त कहाँ से आता है? हृदय में, तो फेफड़ों से आता है। अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? तो फेफड़ों में जाता है। तो फेफड़ों में रक्त किस लिए जाता है? तो आंसर मिला क्या? शुद्धिकरण के लिए। सुना ना आपने? तो इसका आंसर फेफड़ा जाएगा, लेकिन बुक्स दे रही हैं वृक्क में। अस्थि भंग में मांसपेशियों में क्या हो जाती है? सूजन भी आ जाती है, दर्द भी बहुत होता है और अंग निष्क्रिय भी हो जाता है, इसका आंसर ये सभी हो जाए। एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय गति प्रति मिनट होती है, तो जो हृदय की गति होती है 72 से 80 प्रति मिनट। थर्मामीटर से ज्ञात करते हैं, तो थर्मामीटर से हम शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है, तो ये 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। अब देख लेते हैं हम खंडवा। तो खंडवा में पूछ रहा है चेक कितने प्रकार की होती हैं? प्रकार की होती है, तो उपहार चेक भी आ जाती है, यात्रा चेक भी आ जाती है, और ऐसी कई चेकें होती हैं। इनकी उपयोगिता लिखिए, तो उपयोग जैसी चेक वैसा उसका उपयोग, तो आप लिख सकते हैं 2 नंबर का है। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? तो जल में फैलने वाले प्रदूषण को जल प्रदूषण कहते हैं। हाथ से चलाई के 4 टाँकों के नाम लिखिए, तो 4 टाँके तो आपको पता होगा, कच्चा टाँका, पक्का टाँका, बखिया टाँका
और तुरपाई। तो इस तरीके के ये टाँके हैं। रोगी को देने वाले विभिन्न तरल आहारों के नाम लिखिए। तो फटे दूध का पानी, जौ का पानी और आपके दाल का पानी, टोस्ट का पानी, ये सभी क्या है? तरल आहार है। अस्थिभंग और मोच में क्या अंतर है? अस्थिभंग में क्या होता है कि हड्डी टूट जाती है, मोच में हड्डी नहीं टूटती है। मोच में सिर्फ मांसपेशियों में खिंचाव आता है, ये इनका अंतर है। अस्थिभंग में हड्डी टूट जाती है, इसमें हड्डी नहीं टूटती। तो इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। स्पंज किसे कहते हैं? तो स्पंज, शुष्क स्नान को हम स्पंज कहते हैं। जब भी रोगी को शुष्क स्नान कराया जाता है तो उसे हम स्पंज कहते हैं। इसकी कब आवश्यकता पड़ती है? तो जब रोगी होता है और नहाने की स्थिति में नहीं होता है, तब इसकी आवश्यकता पड़ती है। 12 कुर्सियों का मूल्य 1260 है। 12 कुर्सी का मूल्य 1260 रुपये है। तो एक कुर्सी का मूल्य होगा, तो 12 कुर्सी का मूल्य, तो 12 कुर्सी लिख दिया। अब एक कुर्सी का मूल्य, तो यहाँ एक कुर्सी लिख दिया, बराबर 1260/12। 12 के इसमें भाग दे देंगे, 12 एकम 12 और फिर भागनाथ की बिंदी, फिर 12 पंचे 60, तो 105 होगा। एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा? एक कुर्सी का मूल्य 105 रुपये हो गया। इस तरीके से इसको लगाना है। वृक्षारोपण के 4 लाभ लिखिए। तो हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें जलाऊ लकड़ी मिलती है, हमें फल मिलते हैं और हमारा पर्यावरण शुद्ध रहता है। इसके 4 लाभ हो गए। अस्थिभंग किसे कहते हैं? तो अस्थिभंग किसे कहते हैं? तो अस्थि, जब हमारी हड्डियां टूट जाती हैं तो उसे हम किसी दुर्घटना या किसी चोट के कारण हमारी हड्डियां टूट जाती हैं तो उसे हम अस्थिभंग कहते हैं। यह कितने प्रकार का होता है? तो अस्थिभंग तो बुक से आप देख लेना, जैसे फ्रैक्चर हो गया और कई प्रकार होते हैं, 4-5 प्रकार तो होंगे ही होंगे। तो देख, पर्यावरण संरक्षण के 4 उपाय। हम पर्यावरण की सुरक्षा करना है तो 4 उपाय लिखने हैं। तो 4 उपाय क्या है? खुले में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। दूसरा, गंदा पानी तालाबों और नदियों में नहीं डालना चाहिए। पीड़कनाशी हमें दवा नहीं छिड़कनी चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्ष काटने नहीं चाहिए। ये इसके उपाय हो गए। भोजन पकाने के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो भोजन, तो पहला उद्देश्य, पहले उत्तर डालेंगे हम, क्या डालेंगे? उत्तर, फिर हेडिंग डालेंगे उद्देश्य, फिर नंबर 1 डालेंगे, भोजन सुपाच्य हो जाता है। नंबर 2, भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। ये इसके 2 उद्देश्य हो गए। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जो 6-6 नंबर के आने हैं। तो एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी एक विद्यालय में? 1000 विद्यार्थी हैं एक विद्यालय। एक विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं? 1000। 40% विज्ञान के हैं तथा शेष साहित्य के हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 1000 हैं, जिसमें से 40% विज्ञान के हैं। 40% का मतलब है, 40% का मतलब है कि 100 में से 40 विद्यार्थी विज्ञान के हैं और शेष साहित्य वर्ग के हैं। तो 100 में से 40 विज्ञान की मान लो और 100 मान लो साहित्य की। वो 40 विज्ञान के हैं, टोटल कितने हैं? 100। 100 में से 40 विज्ञान के और 60 साहित्य के हो गए। तो अब 1000 विद्यार्थी हैं, तो 1000 विद्यार्थी पे कितने 100 हैं? 1000 विद्यार्थी में मतलब 100 10 बार हो गया, तो यानी कि 400 ये हो गए। 400 विद्यार्थी विज्ञान के हो गए और 600 विद्यार्थी आपके साहित्य के हो गए, तो टोटल 1000 हुआ ना। इसी तरीके से हम इसको लगा लेंगे। तो पहले लिखेंगे कि 1000 का 40%, 1000 गुणे 40, तो 1000 का 40%, तो 1000 के 40 में 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए,
अब यहाँ कितना आ गया, 400 आ गया ना, पूरा पूरा ये 400 हो गए। अब बाकी 100 में से 40 घटा देंगे तो 60% इसके हैं, तो फिर हम लिखेंगे 1000 गुणे 60/100। 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो 6 का गुणा 100 में करा देंगे तो 600 हो जाएंगे, तो 600 साहित्य के हो गए और 400 इसके हो गए। एक गाय का मूल्य 5000 है, उसे 4000 में बेच दिया गया, तो हानि या लाभ का परसेंट बचा। थोड़ा फॉर्मूले से लगेगा। सिलाई किट किसे कहते हैं, इसमें रखने वाले सामानों की सूची बनाइए। तो सिलाई किट में जो जो सामान रखता है वो तो आप लोग जानते हैं, सिलाई के डिब्बे में क्या क्या सामान होता है, उनको क्रम से लिखना है। जैसे कैंची है, मिल्टन चौक है, गुनिया है, वगैरह वगैरह जो भी आप हैं, और उनके उपयोग भी बताते चलिए, तो उनके क्या क्या उपयोग हैं तो वो भी लिखना है। और सिलाई किट किसे कहते हैं, सिलाई किट वह किट है जिसमें सिलाई में उपयोगी सारे सामान उसमें रखा जाता है, उसे हम सिलाई किट कहते हैं। तो और उनके उपयोग भी लिखना है। 18 वर्ष के लड़के के पैजामे की ड्राफ्टिंग बनानी है, तो इसमें ड्राफ्टिंग करना है। अब यह भोजन में कौन कौन सी आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, हमें उनसे क्या लाभ। भोजन में कौन कौन सी आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, तो भोजन में प्रोटीन पाई जाती है, दूसरी विटामिन पाई जाती है, फिर वसा पाई जाती है तीसरे नंबर पर, खनिज लवण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। मतलब सभी आवश्यक तत्व पाए जाते हैं भोजन में, और हमें उनसे लाभ और उनके लाभ लिखना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अपने तरीके से इसे बड़ा